अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत नंबर 115। वलकद अहिदना, और तहकीक के हमने वसीहत की, हमने अहद लिया, इला आदमा, आदम से, मिन कबलू, इससे पहले, फ़नसिया, फिर वो भूल गया, वलम नजिद, और ना हमने पाया, लहू, उसमें, अज़मन, पुख्ता इरादा। और अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है कि हमने आदम अलैहिस्सलाम से को वसीयत की थी, आदम अलैहिस्सलाम को वसीयत की थी हमने, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम क्या हो गए, भूल गए, और आदम अलैहिस्सलाम को हमने पुख्ता इरादे वाला ना पाया। वइज़ क़ुलना, और जब हमने कहा लिल मलाइकति, फरिश्तों से, मलाइकत इसजुदू, कि सजदा करो, li आदमा, आदम को, फसजदू, तो फिर सजदा किया, इल्ला, मगर इबलीस, इबलीस ने सजदा नहीं किया, अबा, और उसने इनकार कर दिया। ये तो हम सब जानते हैं वो वाला वाक़या कि जब अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो सबको सजदा करने का हुक्म दिया, और इबलीस ने क्या किया, तकब्बुर करके सजदे से इनकार कर दिया। फ़कुलना, फिर हमने कहा, या आदमु, ए आदम, इन्ना हाज़ा अदुव्वु लका, बेशक ये है, ये तेरा ये तेरा दुश्मन है, इन्ना हाज़ा अदुव्वु, ये दुश्मन है, लका, तेरा, वाली ज़ौजिका, और तेरी ज़ौज का, तेरी बीवी का भी दुश्मन है, फ़ला युख़रिजन्नकुमा, फिर तुझको ना निकाल दे, तुम दोनों को ना निकाल दे, मिनल जन्नती, जन्नत से, फ़तशक़ा, कि तुम मशक्क़त में पड़ जाओ। कि हमने पहले ही आदम को समझा दिया था, वसीयत कर दी थी कि ए आदम, ये जो शैतान है वो तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, ऐसा ना हो कि वो तुझे जन्नत से निकाल दे और तू तकलीफ़ में पड़ जाए। क्योंकि देख चुके थे ना उसका तकब्बुर और उसकी दुश्मनी सजदा ना करके। इन्ना लका, अल्लाह, इन्ना, तेरे लिए, लका, यहाँ पे, अल्लाह नहीं है, तजुआ, भूख, फ़ीहा, यहाँ, वला तारा, और ना तू नंगा है। इस जन्नत में मैंने तुझको हर आसाइश प्रोवाइड कर दी है, हर चीज़ दे दी है, ना यहाँ भूख लगती है, ना ही यहाँ कपड़े मांगना पड़ता है, ना ही यहाँ नंगापन है, ना ही तुझे नंगा रहना पड़ता है, ना ही तुझे भूखा रहना पड़ता है, बल्कि तेरे भूख की और कपड़ों की हाजत यहाँ अच्छे से पूरी हो जाती है। वह अन्न का, और तेरे लिए, ला तज़मऊ, ना ही प्यास है, फ़ीहा, इसमें, वला तज़हा, और ना ही धूप है, यहाँ ना तुझे प्यास लगती है और ना ही तुझे यहाँ धूप लगती है। ये चारों बुनियादी चीज़ें जो इंसान के लिए ज़रूरी है, खाना, पानी, कपड़ा और मिस्कीनियत, रिहाइश, वो चारों चीज़ें यहाँ पूरी हो जाती है। फवसवसा, फिर वसवसा डाला शैतान ने, इलैहि, शैतान ने, काला, क्या कहा, या आदम, ए आदम, हल उदल्लु का, क्या मैं तेरी रहनुमाई करूँ, अला शजरतिल खुल्दी, शजरतिल खुल्द की तरफ, व मुल्किन, और बादशाहत, ला यबला, ला ज़वाल। तो क्या कहा शैतान ने कि क्या मैं तेरी रहनुमाई करूँ शजरतिल खुल्दी, हमेशा रहने वाला दरख्त। और वो हमेशा रहने वाले दरख्त के बारे में आप सल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में ये दरख्त ऐसा है कि जिसका साया इतना बड़ा कि इसमें एक घोड़सवार 100 साल तक भी चले तो वो ख़त्म ना हो। उसको क्या कहते हैं, शजरतुल खुल्दी नाम है उसका। और मुल्किन, और बादशाहत, ला यबला, ना, ला ज़वाल, कभी ना ख़त्म होने वाली बादशाहत की तरफ तेरी रहनुमाई करूँ। इस तरीके से वसवसा डाला। फ़अकला, फिर खा लिया, मिन्हा, इसमें से, फ़बदत, फिर खुल गई, लहुमा, उन दोनों की, सौआतुहुमा, शर्मगाही, फिर उन दोनों की शर्मगाही वहीं पर खुल गई। नाफरमानी करते साथ उस शजर को, उस दरख्त से जो कुछ भी उन्होंने पत्ता या फल वहाँ का खाया, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं आती है कि एग्जैक्ट वो क्या चीज़ थी, फल था, पत्ता था, छोटा पौधा था। अब इस हदीस के मुताबिक बड़ा सा दरख्त था, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। तो उसको खाते साथ उनकी शर्मगाहें खुल गई। वतिफ़ा, और यखसिफ़ाने, और ढाँपने लगे अपने आप को, अलैहिमा, अपने ऊपर, मिन वरक़िल जन्ना, जन्नत के पत्तों से। और जैसे उनकी शर्मगाहें खुल गई, आदम अलैहिस्सलाम ने बहुत ऊंचे थे, बहुत हाइट थी, एक बड़े दरख्त की जितनी उनकी हाइट थी, और बहुत ज़्यादा बाल उनके जिस्म पे थे। जैसे ही उनकी शर्मगाह खुल गई, बहुत शर्म आई उनको, और इधर उधर पहले तो भागने लगे वो। और उनको भागता देख के अल्लाह पाक ने आवाज़ दी, ए आदम, किससे भाग रहा है, मुझसे भाग रहा है? तो कहा कि नहीं अल्लाह, मुझे बड़ी शर्म आ रही है, मैं तुझसे भाग के कहाँ जाऊँ, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। और अपने ऊपर वहीं से पत्ते लेकर अपने ऊपर अपने जिस्म पे चिपकाने लगे, ढाँकने लगे। वह असा, और नाफरमानी की, आदम ने, रब्बू, अपने रब की, फ़गवा, और वो बहक गया। नाफरमानी की, एक तो वो भूल गए थे, सबसे पहले तो वो भूल गए थे कि अल्लाह ताला ने इस दरख्त को खाने से मना किया है। पहले हिदायत कर दी थी कि हर जगह जहाँ चाहते हो जाओ, बस इस दरख्त के पास मत जाना। और आदम अलैहिस्सलाम भूल गए थे।
सुम्मा फिर, सुम्मा जितबहू फिर चुन लिया, नवाज दिया, रब्बहू उसके रब ने, फताबा फिर तौबा कबूल की, अलैहि उन पर, वह हदा और हिदायत दी। फिर जब उनकी शर्मगाहें खुल गए, अल्लाह पाक ने आवाज़ दी, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से कहा कि ए अल्लाह, गुनाह तो हो गया, गलती तो हो गई, अब मैं क्या कहूँ, अब मैं क्या करूँ। तो अल्लाह पाक ने उसी वक्त उनको तौबा के कलमात सिखा दिए और आदम अलैहिस्सलाम ने वहीं तौबा की, अल्लाह ने नवाजा और उनकी तौबा कबूल की और उनको हिदायत दी। काला बिता कहा तुम दोनों उतर जाओ, मिन्हा यहाँ से, जमीयन सबके सब, बाज़ुकुम लिबाज़न अदू तुम एक दूसरे के दुश्मन होंगे। तो अब दोनों से मुराद यहाँ पे दो रिवायतें हैं कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम दोनों उतर जाओ। अब बाज़ुकुम लिबाज़न अदू एक दूसरे के दुश्मन होंगे आपस में तुम लोग, से मुराद के आदम अलैहिस्सलाम की औलादें एक दूसरे से दुश्मन होंगी, कि जब औलादें लड़ती है एक दूसरे में तो माँ बाप को भी तकलीफ़ पहुँचती है। या यहाँ से मुराद कि शैतान की ज़ुर्रियत, शैतान की औलाद और आदम की औलाद आपस में हमेशा एक दूसरे की दुश्मन होंगी, ये मुराद है। फ़इम्मा फिर जब, याती अन्नकुम आए तुम्हारे पास, मिन्नी मेरी तरफ से, हुदन हिदायत, तो फिर जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आए, फ़माने तबआ तो जिसने इत्तबा की, हुदाया मेरी हिदायत की, फ़ला युज़िल्लु तो वो गुमराह नहीं होगा, वला यशका और ना ही उसे कोई तकलीफ़ होगी। फिर जिसने मेरी इत्तबा की, मेरी हिदायत जब आएंगी और जो उसकी इत्तबा करेगा तो ना ही गुमराह होगा और ना ही वो कोई मशक्क़त में पड़ेगा। वमन आरज़ा और जिसने एराज़ किया, अन ज़िक्री मेरे ज़िक्र का, यानी कुरान पाक का, मेरे ज़िक्र का, मेरी याद का, मेरी इबादत से जिसने एराज़ बरता, मुँह फेरा, फ़इन्ना लहू तो बेशक उसके लिए, मईशत में, ज़नकन तंगी है। जिसने एराज़ किया मेरे ज़िक्र का तो उसके लिए मईशत में, उसकी गुज़र बसर में, ज़नकन तंगी है। अब हम यहाँ कहेंगे कि जो एराज़ बरतता है यानी काफिर है, जो अल्लाह की आयतों का इनकार करता है, गुनाहों में मुलव्विस है, अल्लाह के अहकाम की पाबंदी नहीं करता, तो हम देखते वो तो बहुत अच्छा फल फूलता है, बेईमानी से तो बहुत पैसा खड़ा कर लेता, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ जमा कर देता। फिर यहाँ क्या मुराद है कि मईशतन ज़नकन, के उसकी मईशत में तंगी कैसे होंगी, कि देखिए हम देखते हैं ना कि जब इंसान के पास माल आ जाता है, दौलत आ जाती है, तो उसके अंदर हिर्स बढ़ जाता है, वो इतने पे उसका कम दिल नहीं भरता, वो और ज़्यादा की हिर्स करता है, उसे और ज़्यादा चाहिए होता है। अब जब मिल गया माल तो नींद हराम कि अब इसको बड़ा कैसे करूं, नुकसान हो गया तो परेशानी, माल घर में पड़ा है तो डर धड़का लगा हुआ, चोरी ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, कम ना हो जाए, एक चीज़ मिल गई तो दूसरे चीज़ पाने की। कि अल्लाह आपसे सल्लम क्या फरमाते हैं कि इंसान को अगर एक सोने का पहाड़ दे दिया जाए तो दूसरे सोने के पहाड़ को पाने की हिर्स करेगा और उसका पेट कब्र की मिट्टी के अलावा और कोई चीज़ नहीं भर सकती। तो अल्लाह पाक हम देखते हैं ना कि पैसा आने के बाद इंसान को सुकून नहीं मिलता, बल्कि उसकी रातों की नींदें हराम हो जाती, उसके दिन चैन का सुकून उड़ जाता, बल्कि गरीब मज़दूर दिन भर मज़दूरी करके शांति से सो जाता है, सुबह जल्दी उठ जाता है, लेकिन एक पैसे वाला बिज़नेस, उसका उतार चढ़ाव, कमी बेशी, हिर्स, कंपटीशन, उसके चक्कर में उसकी नींदें हराम है। इससे ये मुराद है, तंगी से मुराद ज़िंदगी में तंगी। अनह शुरू हो और उसको जमा करेंगे यौमिल क़यामत, क़यामत के दिन, आमा अंधा, अल्लाह पाक अंधा उठाएंगे। जो कुरान से एराज़ बरतेगा, सही अहकाम कोई पाबंदी नहीं करेगा, इस फ़िक्र में नहीं रहेगा कि कुरान मेरी ज़िंदगी में उतर आए, मैं सही तरीके से कुरान सीख लूँ, सही तरीके से इबादत करूँ, अल्लाह पाक उसको अंधा उठाएंगे। जब वो कब्र से उठेगा तो उसको कुछ भी नहीं दिखेगा और अल्लाह और फरिश्ते उसको लाके जहन्नुम के सामने खड़ा कर देंगे, अंधा। फिर वो क्या कहेगा, काला रब्बी ए मेरे रब, लिमा हशरतनी क्यों मुझे जमा उठाया, आमा अंधा मुझे अंधा क्यों उठाया, वक़्त कुन्तु बसीरा मैं तो भला चंगा देखता था इस दुनिया में तो मेरी आंखें थी, अब मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा, अब मैं अंधा क्यों हो गया हूँ, ये पूछेगा वो। तो अल्लाह पाक क्या कहेगा, काला कज़ालिका इसी तरह, कहेगा अल्लाह पाक कज़ालिका इसी तरह, आतत का तेरे पास आई, आयातुना हमारी आयतें, फ़नसीतहा फिर तो उसको भूल गया। जब मैंने तेरे पास अपनी आयतें, अपनी निशानियाँ भेजी थी तब तो तू याद नहीं रखता था, तू मेरा ज़िक्र नहीं करता था, तेरे पास वक्त नहीं होता था, दुनिया को कमाने, दुनिया के पीछे भागते वक्त तेरे पास वक्त नहीं होता था कि तू मेरा ज़िक्र करे, तू भूल गया था ना मुझे। अल्लाह पाक को याद करने का मतलब क्या है, नमाज पे ध्यान देना, कुरान की तिलावत, उसका ज़िक्र करना, अच्छे से इबादत करना। लेकिन हम देखें ना आज हमारी ज़िंदगी का भी क्या हाल है कि एक पूरे वक्त में हम अपना शेड्यूल नोट करें कि ज़िक्र कितना होता है अल्लाह का। हमारी जब नमाज भी पढ़ते हैं तो वो भी पूरे ध्यान से नहीं पढ़ते,
قرآن کا تو اللہ مالک ہے کہ آج کوئی یہ فکر نہیں کر رہا کہ ہم تجوید سے پڑھ لیں، سمجھنا تو دور کی بات، ہم اپنی تجوید ہی ٹھیک کر لیں، مخرج صحیح کر لیں، اس کی بھی فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان سب چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی فنسیتہا، تو اس کو بھول گیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ، تو اسی طرح یوم، آج کے دن، تنسا، میں تجھے بھول جاؤں گا۔ اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے، میں تجھے بھول جاؤں گا اس دن، کیونکہ جب دنیا میں تو نے مجھے یاد نہیں کیا، اب آخرت میں تو کیسے امید کرتا ہے کہ میں تجھے یاد کروں؟ جیسے تو مجھے دنیا میں بھولا، ویسے میں آخرت میں بھول گیا۔ اور یہ کتنا خسارے کا سودا ہوگا کہ اتنی بڑی دنیا میں بے شمار لوگ جب کھڑے ہیں اور اللہ پاک ہمیں بھول گیا۔ حشر کا میدان ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں، 50,000 سال کا انتظار، سورج ہمارے سر پہ کھڑا، ہم انتظار کریں گے کہ اللہ کرم کر دے، نظر کر دے، چھٹکارا دے دے، لیکن اللہ ہم کو بھول جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا نا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، کسی کو کسی کی نہیں پڑی، سب نفسی نفسی کرنے میں لگے، اور اس وقت اللہ بھی ہمیں بھول جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ کتنے خسارے میں ہوں گے ہم، کتنے بڑے نقصان میں ہوں گے ہم۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي، اور اسی طرح بدلہ ہے من اسرفا، جو حد سے بڑھا، وَلَمْ يُؤْمِنْ، اور جس نے انکار کیا بِآیاتِ ربی، اپنے رب کی آیتوں کی، وَالْعَذَابُ، اس کے لیے عذاب ہے آخرت میں، اشد، سخت، وَأَبْقَى، اور ہمیشہ رہنے والا۔ اور یہ بدلہ ہے جو حد سے گزرا اور جس نے آیتوں کا انکار کیا، اس کے لیے سخت اور ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔